जैसे हम शूट कर रहे हैं, इट्स गोइंग वेरी वेल। हम चारों ने बहुत ज्यादा रिहर्सल्स किए, बहुत ज्यादा प्रेप किया है। इट्स लाइक अ एक्सचेंज ऑफ बेटीज। सबका अपना तरीका होता है कैरेक्टर को समझने का। नहीं, मैंने सुना नहीं, बट ऐसा होता देखा है मैंने। मैंने और उसने साथ में एक ऑडिशन दिया था जो दोनों का नहीं हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मुझे स्टोरी के बारे में पता चला था, कैरेक्टर के बारे में पता चला था, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। प्लस हर दिन कुछ नया करने मिलता है, कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। प्लस जैसे हम शूट कर रहे हैं, इट्स गोइंग वेरी वेल, सो लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा है यार, जीटीवी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अभी जल एक तो 1 महीना हो गया हमें शूट करते हुए, तो थोड़ा सा वो बैंक बनाने में टाइम लगा है। और आज प्रोमो शूट है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मतलब रात में ना सोने वाला सीन था कि नींद ही नहीं आई। लेट पैकअप हुआ बट फिर भी नींद नहीं आई। तो हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। एक तो सबसे एक्साइटिंग बात मेरे लिए है कि मैं बहुत सालों के बाद वापस जी टीवी पे आ रही हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर विद जी टीवी। ये कहाँ आगे हम मेरा शो था, फिर उसके बाद कैसे कहूँ, देन एक एक मतलब माइलस्टोन शो था सिंदूर तेरे नाम का, विच क्रिएटेड द 7:30 PM स्लॉट। और फिर बहुत सालों के बाद मैंने मायका किया, और मायका के बहुत सालों के बाद अब इस शो के साथ मैं वापस जी टीवी पर आ रही हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं एक इतने मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स के साथ, जो कि बुआ यानी कि शारदा सूर्यवंशी के किरदार के साथ आप सबके सामने फिर से आऊंगी। आपके किरदार के बारे में ऑडियंस को थोड़ा बताइए। सो रीत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जो मुझे पहली बार ही पता चला था कि अच्छा, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी होते हैं। सो शी इज काइंड ऑफ अ पर्सन हु गोज आफ्टर द ट्रुथ। मतलब उसको ऐसा है कि मुझे सच जानना है, हर चीज के पीछे मैं सच्चाई का साथ देती है वो। एंड अपने भाई से बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, अपने भाई के लिए एक्चुअली कुछ भी कर सकती है। ध्रुव इज द ओनली वन जिसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर देगी। सो शी इज वेरी लविंग, केयरिंग एंड यू नो fearless. Yeah. मेरा कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर ने यार राघव, अ, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो आई थिंक उसके अंदर बहुत बहुत कुछ भरा हुआ है। बचपन में माँ चली गई, फादर चले गए, जो भी रीज़न था माँ का XYZ जाने का, तो उनकी बुआ ने उनको पाला है बचपन से, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार दिया है। और राघव की एक ही वीकनेस है, मतलब उसकी बहन। तो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीज़ों को लेके। तो ऐसा ही कैरेक्टर, और वो मानता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। आ, बहुत ही बहुत ही मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है। जैसी वो दिखती हैं वैसी वो है नहीं, और जैसी वो है वैसी वो दिखती नहीं। मैं इस वक्त तो इतना ही कह पाऊंगी, जैसे जैसे शो बढ़ता जाएगा आपको दिखता जाएगा कि कैसे कैसे शारदा सूर्यवंशी के अलग अलग रंग, मैं कहूंगी कि बहुत ही सतरंगी है। शी इज़ लाइक अ रेनबो। बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे आपको। बहुत सालों के बाद एक यंगर लुक देखने को मिला है, क्योंकि इसके पहले जब मैंने जो भी शोज़ किए हैं, लास्ट जो कुछ शोज़ किए हैं वो मेरी उम्र से ज़्यादा की उम्र के शोज़ थे। आई वॉज प्लेइंग एन ओल्डर वुमन, बट आफ्टर मेनी ईयर्स आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम प्लेइंग माई ओन एज। और कोई जूड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। ये ऐसे लंबे लंबे केश आपको मेरे दिखाई देंगे, सिंपल साड़ी है, गॉर्जियस है। इट्स अ गॉर्जियस लुक बट ऑन अ सिंपल लेवल, बिकॉज ये औरत जो है ये काम करने वाली औरत है। इसका दिमाग भी चलता है, इसका काम भी चलता है, पूरा घर संभालती है, तो उसमें इतना डेक्ड अप होकर नहीं घूम सकती। लेकिन शी हैज़ टू बी ऑन द गो, इसीलिए लुक भी ऐसा दिया गया है जो रिच है लेकिन ऑन द गो लुक है। जो हमारे आपने देखा होगा घर में मदर्स और हमारे जो हमारी मासी चाची बुआ ऐसी ही साड़ियाँ पहन के घर में काम करती हैं, लेकिन अच्छी भी दिखती हैं। आपने इस कैरेक्टर के लिए कोई स्पेशल प्रेपरेशंस की है? हमने रिहर्सल्स की थी, हमने काफी रीडिंग, और स्पेशली मैंने, ध्रुव, राघव और उन्नति, हम चारों ने बहुत ज्यादा रिहर्सल्स किए, बहुत ज्यादा प्रेप किया है, ताकि हम वो कैरेक्टर अच्छे से पकड़ सके और डायरेक्टर से भी जान सके कि व्हाट द कैरेक्टर एक्चुअली इज। सो या, वी डिड सम प्रेप। सो बेसिकली मुझे भी इस चीज के बारे में पता नहीं था पहले। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी, तो मुझे पता चला कि दिस ट्रेडिशन कॉल आटा साटा, जहाँ पे एक अगर बहू किसी के घर आ रही है तो मतलब उसी की बेटी, इट्स लाइक अ एक्सचेंज ऑफ बेटीज। मतलब अगर हम आपको आपकी बेटी दे रहे हैं, तो आप भी हमें हमारी बेटी देंगे। तो हमारे यहाँ पे यही सिस्टम चलने वाला है। इट्स लाइक कि अगर
उन्नति हमारे घर आ रही है तो मैं राघव के घर जाऊंगी एज अ गारंटी, ताकि उसे गारंटी रहे कि मेरी बहन वहां खुश रहने वाली है और मुझे भी गारंटी रहे कि मेरा भाई खुश रहने वाला है. सो इट्स लाइक दैट. सो इट्स द ऊपर ऊपर का स्टोरी. प्लस एक दूसरे से हम बहुत नफरत करते हैं. वी लिटरली हेट ईच अदर. तो वो हेट में प्यार होगा कभी नहीं होगा. इट्स द स्टोरी ऑल अबाउट. क्या प्रेप किया था हमारा, ऑलमोस्ट 10-15 डेज पहले से रीडिंग रिहर्सल स्टार्ट हो गई थी और सीन्स किए काफ़ी. हम लोगों ने साथ में, पूरी फैमिली ने बैठ के साथ में डिस्कस किया क्या किया जा सकता है कैरेक्टर को लेके. और हमारे डायरेक्टर सर जो हैं, सोनल जो प्रोड्यूसर हैं हमारी, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई. और सबका अपना तरीका होता है कैरेक्टर को समझने का, एक्सप्लेन करने का, एक्सप्रेस करने का. तो मुझे जैसा समझ आता है राघव, अभी उसके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं धीरे धीरे. वो ज़्यादा, तुम 12 घंटे किसी कैरेक्टर में रहते हो और आगे जाके फिर तुम्हें हैबिट हो जाती है उसकी, तुम ज़्यादा समझने लगते हो जब वो सीन्स होते हैं आगे जाके, तो बेटर ही होगा. तो अभी समझ रहा हूँ मैं, और कर रहे हैं और अच्छा होगा. मैं अपने हर किरदार के लिए प्रिपरेशन करती हूँ. मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास एक शुरू से लेकर अभी तक मेरी एक डायरी है जिसमें मैंने हर किरदार का बैकग्राउंड वर्क किया है. ये किरदार ग्वालियर में है, एमपी की कहानी है. तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा बहुत जो हिंदी है इसकी वैसी ही रखी है. और काफ़ी हिंदी में बात करती है, काफ़ी पढ़ी लिखी है लेकिन अंग्रेज़ी कम इस्तेमाल करती है. और क्योंकि इसका दिमाग किसी और तरह से ही चलता है, अलग तरह से चलता है. तो एक वो बैकग्राउंड प्रिपरेशन मैंने की है कि क्यों इस तरह की औरत जो एक होमली होती है, स्टिल शी हैज़ गॉट लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन हर लाइफ, इन हर माइंड. वो कैसे काम करेगी, वो कैसे लोगों से साथ पेश आएगी. आपने देखा होगा हमारी शादियों में जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो कैसे प्यार से पेश आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है. वो आपके बारे में सच में क्या सोचते हैं वो कभी नहीं दिखाते. और क्या आपने आटा साटा कस्टम के बारे में पहले कभी पढ़ा था या आपको इस शो के थ्रू इस बारे में पता चला है? मुझे पता था कि ऐसा होता है जहाँ एक बेटी अगर इस घर आ रही है तो उनकी बेटी जाती है. आई न्यू इट, मतलब थोड़ा थोड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसे आटा साटा कहते हैं. बहुत आई थिंक पुरानी प्रथा है जहाँ पहले के जमाने में लोग ऐसा करते थे. अभी उतना नहीं होता, स्पेशली इन मुंबई. तो मतलब हाँ, मोस्टली शो से पता चलता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं करता, बट यहाँ पे रीत और राघव अपने भाई बहन के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बी टुगेदर. और एज अ गारंटी राघव चाहता है कि मैं उसके घर पर आऊँ. तो इट्स अ सेक्रीफाइस. प्लस सिंस वी बोथ हेट ईच अदर, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी इन फ्यूचर. तो वो स्टोरी आप, आई थिंक यू विल सी कि कैसे वो हेट प्यार में बदलता है, या होता है या नहीं होता है. सो वो आपको आगे पता चलेगा. क्या शो हमारा बेस्ड है आटा साटा पे, और कैसे एक भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एक बहन अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है. तो दोनों कैसे एडजस्ट करते हैं, मतलब दोनों की खुशियों के लिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है. वो आपको आगे जाके शो में पता लगेगा क्या सिचुएशन होती है. और तो आटा साटा एक प्रथा होती थी पहले, अभी तो आजकल थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा होता नहीं है ऐसा कुछ. तो आटा साटा में क्या होता है बेसिकली, जैसे किसी बहन की शादी किसी घर में हो रही है, किसी लड़के से हो रही है, तो उसकी बहन की शादी दूसरे घर में उसके भाई से होगी, मतलब एक्सचेंज कैसा. तो ताकि आई मीन उसको श्योरिटी रहे कि सामने वाले घर में उसकी बहन या वो सही रहेगी, मतलब वो फैमिली सही रखेगी उसे, क्योंकि उनको भी एक डर रहेगा ना कहीं कि मतलब हमारी बेटी उस घर में जा रही है तो सामने वाली भी उस घर में. तो इस प्रथा को लोग पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं. तो उस टाइम पे होता था, अभी सही है या गलत है वो पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए. नहीं मैंने सुना नहीं, बट ऐसा होता देखा है मैंने. मतलब कि हो जाती है शादियाँ ऐसे, एक भाई की और एक बहन की सेम घर में, मतलब किसी घर में. अ, लेकिन मेरे को ये आइडिया नहीं था कि ये प्रथा भी होती है कोई, या होती थी पहले. तो इतना ही. मैं अपने दिल की बात बोलूँ तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब एक टाइप का लुक नहीं है, जैसे सिर्फ फॉर्मल्स नहीं है, सिर्फ कैजुअल नहीं है, मिक्स है. मतलब ऐसा नहीं है अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बोरिंग है और एक ही टाइप का सब चल रहे हैं. तो अच्छा ही है. मेरी बहुत अच्छी है यार, सबके साथ ही अच्छी है. बुआ जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सीनियर है वो. और उन्हीं से मैं इसलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मेरी एक छोटी बहन है, तो सीन्स करने में मेरे को ज़्यादा अच्छा, मतलब कनेक्ट कर पाता हूँ मैं.
रीत के साथ एक्चुअली ना, रीत के साथ 1 साल पहले मैं मिल चुका रीत से, मतलब ऐसे नहीं जानता है पर्सनली, बट मैंने और उसने साथ में एक ऑडिशन दिया था जो दोनों का नहीं हुआ। उसने कोई और शो किया, मैंने कोई और शो किया, फिर यहाँ आके मिले, तब याद आया कि ऐसा हम मिले हुए थे पहले। तो अभी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई है। वो समझती है मैं क्या, कैसे राघव एक्सप्रेस करेगा, मैं समझता हूँ कि रीत का कैसा रिएक्शन होगा चीज़ों को लेके। तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और प्रतीक, वीरू, दोनों के साथ ऐसा ही है जैसे भाई है मेरे। नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब मैंने देखा है ऐसा होते हुए, बट आटा साटा के नाम पे नहीं। मतलब जैसे हमारे इसमें श्योरिटी के लिए राघव ने कि उन्नी कि ये जिंदगी भर की खुशियों का गारंटी कार्ड हो, रीत उसके घर में आए गारंटी कार्ड बन के, इसलिए उसने ऐसा किया। मतलब उसने इंटेंशनली किया। लेकिन मतलब मैंने रियल में ऐसा नहीं देखा कि मतलब शादी नॉर्मली हो गई, मतलब ऐसा कुछ डिमांड नहीं की या सामने से कि ऐसा होना ही चाहिए, वो मैच बना और हो गई। जब मुझे पहली बार नरेशन दी गई तो और मेरे किरदार के बारे में बताया गया और मैंने पहली बार शब्द सुना आटा साटा, तो मैं आई वॉज टोटली टेकन अबैक। मैंने कहा आटा साटा, ये कौन सा शब्द हुआ? तो उन्होंने कहा कि आटा साटा, हमारी जो क्रिएटिव है, हमारी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि आटा साटा मीन्स कि एक घर की बेटी हम दूसरे घर में देते हैं बहू बनाकर, और उस घर की बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर लाते हैं। इट इज़ लाइक एन एक्सचेंज मैरिज। लेकिन शादी पूरी तरह से होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम आपकी बेटी को वैसे ही खुश रखेंगे जैसे आपकी बहू अपने ससुराल में आप सबको खुश रखेगी। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अदला बदली बट ऑन एन एक्सचेंज बेसिस, दैट दोनों को अंकुश में रखने के लिए, दोनों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, हमारे घर की बहू को भी और हमारी बेटी को उस घर में जब बहू बनाकर भेजेंगे तो उसको भी डिसिप्लिन में रखने के लिए, अपने मर्यादाओं में बांध कर रखने के लिए ये आटा साटा प्रथा जो है, ये कोई पहली प्रथा नहीं है, ये करोड़ों सालों से होती है। आपने राजा महाराजाओं के घर पे देखा होगा कि इस घर की बेटी को उस घर में दिया जाता है, वहाँ की बेटी को इस घर में बहू बनाकर लाते हैं। इट इज़ नॉट अ न्यू प्रथा, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, द शब्द ओनली आटा साटा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ और जहाँ मैं रहती थी देवनगर में, करोल बाग में, तो वहाँ बहुत सारे राजस्थानी लोग रहते थे। मैंने एमपी का तो नहीं सुना, लेकिन वो सब राजस्थान से आए हुए थे। और ऐसा बहुत मैं देखती थी कि 17-18 ईयर ओल्ड गर्ल्स जो जिनको घर के गृहस्थी के बारे में सिखाया गया होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मालूम होता, लेकिन ऐसा बहुत बार होता था कि बेटी जो है वो दूसरे घर में बहू बनाकर भेजी जाती है और वहाँ की जो बेटी है वो इस घर में बहू बनकर आई होती है। ऐसा काफ़ी बार ये भी होता है कि चारों भाइयों के साथ चारों बहनों की शादी हुई होती है। सो यस, इट्स इन अ वे कि सब जो है वो खुश रहें, एक दूसरे के का मन बनाकर रखें, एक दूसरे का, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। सो दैट इज़ वाई। हाँ, तो ये मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई है। ये इस शब्द का मालूम, ये जो एक कॉन्सेप्ट आटा साटा, इसे ये कहते हैं, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है जब मैं छोटी थी कि जिन घरों में मैं रहती थी वहाँ पर जो हमारे मकान मालिक थे, हम किराएदार थे, उनके मकान मालिक के घर में ऐसा होता था कि उन्होंने इस तरह के एक्सचेंज बेसिस पे शादी की थी।